हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया के बाजार में एक ही रंग फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो जो जंग है वो अभी भी यहाँ पे जारी है। एंड इस चीज़ के चलते जो क्रूड है वो भी लगातार ऊपर ऊपर यहाँ पे जाते ही जा रहा है। ठीक है, सो जब तक ये चीज़ें रुकेगी नहीं तब तक क्रूड शांत नहीं होगा। एंड क्रूड अगर शांत यहाँ पे नहीं होगा तो ये जो खतरा है किस चीज़ को लेकर कि पेट्रोल डीजल के दाम जो अभी भी नीचे हैं आम आदमी के लिए सरकारी कंपनी के द्वारा, ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक प्रेशर रहेगा, लटकती हुई तलवार, ये कभी भी बढ़ सकते हैं। ये बढ़ गया तो भाई इन्फ्लेशन तो फटेगा ही फटेगा। ठीक है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन मतलब दिक्कतें तो होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर इन्फ्लेशन अगर फटेगा तो आरबीआई भी, आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट कट के जो हमारे चांसेस रहेंगे वो तो खत्म ही यहाँ पे हो जाएंगे। वैसे तो ऑलरेडी खत्म है, लग तो नहीं रहा है कि ये पूरे साल की अगर बात करें, जिस प्रकार की करंट सिनेरियो वाली बात है कि पूरे साल में रेट कट की शक्ल भी देखने को मिलेगी, इतना खराब सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया कि आरबीआई अपना स्टैंड भी बदल सकते हैं। फिलहाल हमारा स्टैंड क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल पे ही मतलब कंटिन्यू करेगी। बट अगर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई एंड अगर हम कहीं हॉकिश के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो फिर मतलब लेने के देने ही पड़ जाएंगे। ठीक है, हॉकी स्टैंस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो रेट हाइक के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिक चीज़ रहती है इंटरेस्ट रेट हाइक। सो अगर ऐसा हो गया तो भाई इकोनॉमी के लिए काफ़ी वो बुरा दिन यहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर हर कोई फिलहाल तो डर के माहौल में मतलब फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि अगर ये चीज़ अगर हुई तो भाई लोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो जाएगा। ठीक है, ईएमआई की अगर बात कर रहे जो लोगों की नीचे यहाँ पे आती है रेट कट के चलते, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रुक जाएगी और सिचुएशन और भी बद से बदतर यहाँ पे हो सकती है। सो नो डाउट ये व्हाट इफ वाली यहाँ पे बात है। बट अगर ऐसा अगर हो जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सेक्टर, इंडस्ट्री, बिजनेस जो ऑलरेडी जिसकी मतलब लिटरली आप कह सकते हो बैंड बजी पड़ी हुई है, और ज़्यादा खराब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों ये पर्टिकुलर सेक्टर 4 से 5 बहुत ही बड़े नेगेटिव पॉइंट्स के साथ फिलहाल तो डील कर रहा है। ठीक है, और भी पॉइंट्स इनके साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो अगर आप इस सेक्टर को स्टडी करने जा रहे हो तो काफ़ी सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका पैसा लंबे टाइम तक यहाँ पे ब्लॉक भी हो सके। सो किसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो चले उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले जस्ट एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल पर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, उस एक सेक्टर की बात करें तो दोस्तों वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रियल इस्टेट। यस, रियल इस्टेट की तो लिटरली आप कह सकते हो लंका लग रही है। 3, 4, 5 नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब देखिए, रियल इस्टेट डेवलपर की बात कर ले, मतलब जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करता है उसको लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अगर रेट हाइक भी अगर हो गया आरबीआई के द्वारा, अब तो कम तो होगा ही नहीं, तो डेवलपर के लिए मुश्किलें बढ़ेगी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये मतलब ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पे दोनों तरफ से लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब बनाने वाले को भी और खरीदने वाले को भी। ठीक है, जो खरीदने भी जाएगा आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जाता है वो घर खरीदने के लिए लिया जाता है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, एंड बनाने वाले की भी बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनको भी लगातार लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रियल इस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हुए रहते हैं, आप देखते हो कि नहीं? उसके पीछे का 90% चांसेस यही होता है कि इनका फाइनेंस रुक जाता है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट रहती है इस सेक्टर में। एंड अगर लोन अगर हायर लेवल पे रहा, सस्ता नहीं मिला तो इस सेक्टर की धज्जियाँ उड़ती है। ठीक है, बनाने वालों के लिए भी प्रॉब्लम एंड खरीदने वालों के लिए भी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर लोन अगर बहुत हायर लेवल पे रहा तो फिर खरीदने वाला भी बोलता है जाने दो भाई, रेंट के ऊपर ही समहाउ यहाँ पे गुजारा कर लेंगे। तो ये मतलब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेगमेंट के लिए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो कॉस्ट, यस, कॉस्ट और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। मतलब मैं तो लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से ये जो मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, एनारॉक की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 से 15% बढ़ सकता है। मतलब घर और ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, पहले जिस भाव के ऊपर आपको घर मिल रहा था उसके लिए सस्ता, कंपैरेटिवली सस्ता लोन मिल रहा था, अब आपको लोन भी महंगा
और घर भी महंगा, तो डबल झटका लगते हुए देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिले भी हो सकते हैं अगर वॉर अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ठीक है, तो मतलब ये एक और झटका रियल एस्टेट सेगमेंट को हम लोग को देखने को मिल सकता है। देन तीसरा झटका, ठीक है, तो तीसरा झटका इसी सेक्टर को कैसे लगेगा, तो भाई वो तो ऑलरेडी लग रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। आप सभी लोगों को पता है एयर पोल्यूशन के चलते काफ़ी सारे हमारे देश के जो बड़े बड़े दिग्गज सिटीज़ है वो परेशान है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, ठीक है, अभी फरवरी मंथ की बात है कि लगभग 1000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट मुंबई के इधर जो चल रहे थे उनको स्टॉप वर्क नोटिस भेज दी बीएमसी ने। ठीक है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और पोल्यूशन इतना मतलब बढ़ गया। आपको बताइए AQI की अगर बात कर ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स का इतना ख़राब हो गया, ठीक है, हर कोई मतलब क्रिटिसाइज करने लग गया सरकार को, मतलब ये चल क्या रहा है। सो जैसे कंस्ट्रक्शन बंद किया, बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिले थे कि AQI 100 के भी नीचे ड्रॉप हुआ था, 50 के करीब आया था। सो मतलब क्या है दोस्तों कि जो कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनियां हैं, रियल इस्टेट वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर अब सरकार एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज यहाँ पे लेकर आ सकती है, ऑलरेडी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ज़्यादा सख्त कानून देखने को मिल सकता है। मतलब क्या है, यूजुअली क्या होता है दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी के लिए एक बेसिक रूल क्या होता है पता है, पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जब भी वो कोई कंस्ट्रक्शन करेगा ना तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना होता है, तो इससे क्या होता है, डस्ट नीचे रहता है, ये एक बेसिक चीज़ है। सो बहुत सारी कंपनियाँ उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करती, क्यों, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। सो अभी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज यहाँ पे आएंगी तो क्या करना पड़ेगा, इनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा और खर्चा होगा तो और मार्जिन्स नीचे आएंगे, तो एक और दिक्कत रियल इस्टेट को। देन पॉइंट नंबर 4, एक और प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, AI की अगर हम लोग बात कर ले तो AI यहाँ पे आपको बताइए सबसे बड़ा क्या दिक्कत क्रिएट कर रहा है। यस, कि यहाँ पे 10 या मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 1000 लोग काम करते थे, अब उनका काम 10 लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, यही तो AI सबसे ज़्यादा चीज़ कर रहा है। मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है और आगे भी बहुत सारे जॉब लॉसेस हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मान लो 1 करोड़ के पैकेज में काम करते थे, उनको अब 50 लाख 40 लाख पे काम करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग को AI लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा झटका किसको लग रहा है, IT इंडस्ट्री को। IT सेक्टर की बात कर ले, यहीं पे हम लोगों ने देखा है कि दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निकाल रही है, अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। हमारे इंडिया में भी इतने बड़े बड़े धुरंधर IT कंपनियां, वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, छटनी देखने को मिल रही है। रीज़न अलग अलग दे रहे हैं बट इसके पीछे का मेन कोर जो पॉइंट है वो यही है। सो इसका रियल इस्टेट से संबंध क्या है, तो दोस्तों आपको पता ही है, जो रियल इस्टेट रहते हैं बहुत कॉस्टली हम लोग को देखने को मिल जाते थे। जो हमारे शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनके जो घर रहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, तो ये अफोर्ड कौन कर पाते थे, IT स्पेस में ही काम करने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर इन्हीं का नंबर हम लोग को देखने को मिलता था। सो अभी तो जॉब लॉसेस यहाँ पे चल रहे हैं, सो इतना हेवी EMI कैसे वो मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें रहती थी वो लोन के ऊपर ही रहती थी। 3 लाख का EMI 4 लाख का EMI, ठीक है, सैलरी हुआ करती थी 6 लाख 7 लाख 10 लाख, अभी तो वो काफ़ी 50% डाउन आ रही है। सो IT स्पेस इस चीज़ के चलते AI के चलते डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिला है। और इस चीज़ के चलते अल्टीमेटली आउटकम क्या हो रहा है कि जो रियल एस्टेट की जो डिमांड देखने को मिलती थी वो काफ़ी लगातार कम यहाँ पे हो रही है। एंड प्रॉब्लम नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों वो क्या है, अगेन जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है मिडल ईस्ट से रिलेटेड, तो मिडल ईस्ट से जो पैसा यहाँ पे कितना आता था, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर ले तो इंडिया रिसीव्ड समवेयर अराउंड $50 बिलियन, ठीक है, रेमिटेंस, मतलब वहाँ से इधर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है आप सभी लोगों को पता ही। और इस चीज़ के चलते भी जो बड़ा पैसा जो आता था वो बहुत कुछ हद तक रियल इस्टेट स्पेस में हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाते हुए देखने को मिलता था। सो बेसिकली पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देख लोगे तो यस, यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ जाता है कि जो रियल इस्टेट स्पेस है उनके लिए काफ़ी टफ टाइम हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें, इंटायर रियल इस्टेट सेगमेंट 3-3.25% गिर गया। देन अगर एक मंथ की बात कर ले तो 14% नीचे आ गया। देन अगर 6 महीने की बात कर ले 23% के आसपास गिर गया। देन 1 जनवरी से अगर बात कर ले, YTD से बात कर ले तो 24% के आसपास गिर गया। देन 1 साल की अगर बात कर ले तो जितना यहाँ पे कमाया था उसके नीचे रियल इस्टेट सेगमेंट जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड टॉप से कैलकुलेट कर ले तो आप देख सकते हैं 40% ज़्यादा। ये तो मैंने रफली कैलकुलेट किया, प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे माइट भी आपको 50% भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, रियल इस्टेट जो स्पेस है
वो हर जगह से मतलब इसके ऊपर अटैक हो रहा है। सो अगर आप इस स्पेस में को ज़्यादा स्टडी यहाँ पे मतलब आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको जाना है नहीं जाना है, ठीक है। बट यस, फिलहाल हम कह सकते हैं ये वॉर जितनी लंबी चलेगी, इस स्पेस को पहले से अपार्ट फ्रॉम वॉर ऑलरेडी 3-4 जगह से दिक्कतें हो रही थी, वॉर ने तो और इनकी कमर यहाँ पे तोड़ दी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।